जब करते हैं तो जनता को तो मन की बात सुना करे वो, हमारे पास से खर्च होता है, मन की बात हमारे पूछा करे वो, मन की बात जो कहते हैं उनको अंदाजा नहीं हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो मन की बात जनता की क्यों नहीं सुनते हैं। आप लोग टमाटर की तरह लाल हो गई है, महंगी हो गई है लग रहा है। टमाटर की क्या सीन है ये बताइए जरा। हम लोग की समस्याएं सस्ती हो गई है, आम जनता सस्ती हो गई है और सस्ती हो गई आज के टाइम में। महिलाओं की इज्जत इन नेताओं ने सस्ती कर दिया है और अपने अपराध बचाने के लिए इसको पार्लियामेंट बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और पार्लियामेंट में जाके अपने अपराध को पोषित करते हैं। 24 चुनाव में महंगाई का कितना मुद्दा होगा? टमाटर का मैंने नाम लिया, हमें टमाटर में आ रहा हूँ। टमाटर को लेकर के बड़ा विपक्ष भी हमलावर हुआ, देश की जनता भी लाल लाल हो गई कि भाई विपक्ष में टमाटर जिस प्याज पर सरकार गिरा दी थी उस टमाटर की महंगाई छोड़िए। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केंद्र सरकार से कि बच्चों की फीसें कहाँ पहुँच गई हैं? कोई नियमन है फीसों का? कोई नियम है फीस का बढ़ने का? इसके पहले था, अगर जिसके पहले नहीं था तो हम भी नहीं करेंगे, हम इतिहास में करते रह जाएंगे। नहीं था तो आप करिए, आप क्यों आए थे? आपको घुंघरू बना के डांस करने के आए थे। तो हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग डिमांड करेंगे फीसों का नियमन होना चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मोदी जी डांस कर रहे हैं, पौराणिक सवाल 24 में क्या मुद्दे होंगे? आपने ठीक कहा, आपके मैं इस मुद्दे को मानता हूँ। ये कहें कि एजुकेशन में जिस तरीके से फीस की बढ़ोतरी हो रही है, कह सकते हैं कि प्राइवेट विद्यालय कहीं न कहीं डायरेक्टली डाका डालते हैं गार्जियन के पॉकेट के अंदर और जबरन वसूली करते हैं। ये बड़ा मुद्दा है, जरूर होना चाहिए। जो भी सत्ता में आने वाला हो इस पर विचार होना चाहिए। अगला मुद्दा क्या हो सकता है 24वें चुनाव में? क्या मुद्दा होगा? महिला सुरक्षा, एजुकेशन होनी चाहिए। महिला सुरक्षा। टमाटर इतने महंगे हो गए, महिलाओं की इज्जत भटका दी जा रही है। आए दिन महिलाओं की इज्जत से खेला जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और आरएसएस इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है। आतंकवादी संगठन है आरएसएस, उसको बैन कर देना चाहिए आरएसएस को। डिवाइड एंड रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह डिवाइड एंड रूल। तुम पासी हो, तुम चमार हो, तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो। व्हाट इज ऑल दिस? और मुद्दे क्या होंगे अगले? सुरक्षा होगी, सुरक्षा। आपके नजरों में मुद्दा क्या होगा? महंगाई घटनी चाहिए, फ्री एजुकेशन, मुफ्त की शिक्षा सर्वोपरि होगा। हमें मुफ्त की चीजें चाहिए ही नहीं होनी चाहिएगा। हमें फ्री एजुकेशन चाहिए पूरे भारत के बच्चों के लिए। और क्या प्रमुख मुद्दे होंगे अगर दरवाजे पे पार्टियां जब आती है 24 चुनाव में? आपकी मतलब मांगे क्या हो सकती है? एक तो शिक्षा हो गई, शिक्षा सर्वोपरि, और मांगे क्या होंगी? शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, सुरक्षा सुरक्षा। और फिर मतलब सबके। चलिए एक सवाल पे मैं आता हूँ तीनों लोग से। आप बार बार सुरक्षा की बात कर रही हैं, सुरक्षा में क्या चाहती है? महिला सुनिए तो, महिला सुरक्षा चाहती हैं या फिर सर्व समाज की सुरक्षा चाहती है? समाज की और महिलाओं तो बेशक महिला की सुरक्षा चाहिए, महिला समाज की सुरक्षा इसलिए मैं आता हूँ। चाहिए। महिला सुरक्षा क्लियर? आप महिला सुरक्षा, आप क्या चाहते हो? महिला सुरक्षा, महिला अधिकार। चलिए अब आप बात करते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला अधिकार चाहिए इनको। देश में राज्य होते हैं, राज्यों से अलग अलग लोग चुन के आते हैं एमपी, और फिर चुनाव होता है प्रधानमंत्री का। तो जब सवाल ये उठता है कि केंद्र में जो सत्ता में, शासन में जो भी पार्टियां आएंगी, तो क्या वो चाह करके अकेले सुरक्षा दे पाएंगी क्या? जब तक कि हर राज्य अपने अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निश्चित नहीं करता, देश का प्रधानमंत्री संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पा रहे। हर राज्य को संभालना चाहिए, पहले संभालना चाहिए हर राज्य को, उनसे फिर प्रधानमंत्री को जी संभालना चाहिए। अरे सर, अपने एमपी एमएलए को पकड़ के मारो जूता, तभी वोट मांगने आए। ये वोट, हम लोग वोटिंग मशीन है। दे गॉट वोट फ्रॉम अस, और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। इस बार चुनाव हो, जूता मारो अपने एमपीओ को, उनसे जवाबदेही है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, जिम्मेदारी है ही नहीं। वोट जीती नहीं कि पार्टियों के अकाउंटेबिलिटी शुरू जाती है। बाहर में गई जनता, काम अपना बनता। सवाल तो यही उठ जाता है मैडम कि महिलाओं की सुरक्षा पर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो कहे कि मैं महिला सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ? कोई एक पार्टी बताइए जो सुरक्षा की गारंटी कोई है क्या? जो 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देगा। कौन देगा? यही तो सवाल है। कोई भी नहीं दे रहा है। कोई नहीं है। कोई है? राहुल गांधी देंगे, क्लियर है। आइए ये राहुल गांधी देंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी आइए देखिए राहुल गांधी देंगे। मैं बताता हूँ, मैडम आ रहा हूँ। राहुल गांधी सुरक्षा देंगे, क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए महिला सुरक्षा पे आज थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी सुरक्षा देंगे कह रही है, मानता हूं कि सुरक्षा देंगे।
दिल्ली में है, हम इस समय जंतर मंतर पर है। मैडम मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, दिल्ली की घटना पर आते हैं। मात्र 2 महीने पीछे चलते हैं, शाहबाद डेयरी की घटना होती है। एक बच्ची मात्र जिसकी 16 साल उम्र है, साक्षी गौतम, दलित बेटी, 40 से अधिक उसके पेट के अंदर चाकू मारे जाते हैं। पूरे देश की जनता इन चीजों पर ध्यान दे। सर को तरबूज की तरफ फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इस जंतर मंतर पर, इस दिल्ली में एक आवाज नहीं उठती है। और जिस मुखिया के बारे में आप कहती हैं, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, उस दरवाजे पर आपका मुखिया नहीं जाता है। सुनिए, आम आदमी पार्टी कल 2 दिन पहले यहाँ पर प्रदर्शन करती है। मणिपुर और तमाम घटनाओं पर स्वागत है उनका, लेकिन दिल्ली के मुखिया शाहबाद डेयरी 20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं जाते हैं। कौन है बताइए, क्यों नहीं गए? केजरीवाल को जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी के प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? गांधी क्यों जाएगी? वो सरकार में बैठी तो मैं यूपी में क्यों गए थे? यूपी में क्यों गए थे मैडम? यूपी में क्यों गए थे? यूपी में सरकार में हो, यूपी में सरकार में हो, यूपी सरकार में हो क्या? 2 महीने से चल रहा था, वो इसलिए गए। आ गई आगे लौट के आगे जगह पे। अरे मैडम आप कर रहे हो, सुनिए ना, सुनो ना, आप कर रहे हो। अरे सुनो तो सही, आएंगे मणिपुर पाएंगे, बिल्कुल मणिपुर की घटना विध्वंस है, लेकिन दिल्ली की घटना पर न प्रियंका गांधी जाते हैं, न राहुल गांधी जाते हैं, न केजरीवाल जाते हैं। तो मैडम सवाल उठता है, मैडम नहीं सवाल ये उठता है, सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने किस लिए कहा, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी को दोहरा चरित्र जो होता है, सुनिएगा, मणिपुर की घटना में विपक्ष हमलावर है, और जब दिल्ली की घटना हुई तो दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट हमलावर थी, आम आदमी पार्टी चुप थी। तो जब उनके सरकारों में होता तो ये चुप हो जाते हैं, पाले का गेम चोर मौसेरे भाई, ये पहली बात, ये मुद्दा बहस का होना ही नहीं चाहिए था। अगर गंभीर हमारे नेता, MP, MLA, मंत्री या सीएम जो है चोर नंबर 1 केजरीवाल, नंबर 1 का दोगला आदमी, नंबर 1 करप्ट आदमी, खालिस्तान को समर्थन करने वाला केजरीवाल को तो मैं पाऊं तो सरेआम के, तो केजरीवाल तो तो जूते से मारूंगी, तो खसीर कहीं का, तो दिल्ली पर बात कर दिया है। मेरा मैडम देखो, इस सवाल बस एक ही बात यह है, गृह मंत्रालय यहाँ बैठा है, गृह मंत्री जी को एक आपात बैठक लेनी चाहिए। मैं आता हूँ, आपकी बातों पर आता हूँ। मेरा देखिए बस एक ही सवाल था, लोगों को शायद बुरा लगे, तमाम लोग वीडियो देखेंगे, एक सवाल बस मेरा था। महिला है, इनका सम्मान है, मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, तमाम रिश्ते जुड़ सकते हैं इनसे। कहीं की भी महिला हो, किसी राज्य की हो, अगर घटना होती है तो एक नजर होना चाहिए देश का और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी का कि वो सिर्फ और सिर्फ महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि बीजेपी शासित है तो हमला करेंगे, कांग्रेस शासित है तो बीजेपी हमला करेगी। दिल्ली की घटना है तो केजरीवाल चुप हो जाते हैं, यूपी की घटना होती है हाथरस, केजरीवाल पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, दिल्ली में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वोट बैंक का जो समीकरण है वो कहीं गड़बड़ न हो जाए। तो सवाल यह है, महिला का मतलब महिला होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, इज्जत का इज्जत होना चाहिए। मणिपुर की भी माँ मेरी माँ है, यहाँ की भी माँ है। मणिपुर में दिल्ली में फर्क है सर, मणिपुर में दिल्ली फर्क है। दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही लड़का मारने वाला, उनके दोनों का अलग स्टैंड है, लेकिन मणिपुर के अंदर 1000 आदमी मारने वाले, 1000 आदमी, और पुलिस से छीन करके मारा सर। ऐसे बात तो रहे कि निशंस हत्या है, इसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। पूरा मणिपुर जला है सर, बिल्कुल मणिपुर पे जवाबदेही होनी चाहिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की बिल्कुल होनी चाहिए। ना आपके लिए सुनिए, आपके लिए महिला अलग हो सकती है, मणिपुर की अलग, दिल्ली की अलग, मेरे के लिए साक्षी गौतम और मणिपुर की दोनों मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं इतना जानता हूँ। मणिपुर की घटना वहाँ पर 1000 आदमी, बिल्कुल एकदम साक्षी वाली घटना मणिपुर से नहीं मिला सकते आप। यहाँ पर एक लड़के का अफेयर है, जो भी कुछ है, मुझे लड़के ने मारा नहीं सर, नहीं, 1 मिनट आप बैठा सकते हैं, मुझे हजार बैठा सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक लड़का ही मार रहा है, सैकड़ों 40 चाकू मारे, 1000 चाकू मारे उसने, लेकिन वहाँ पे 1000 आदमी 5 लीटर साथ में बुरा कर रहे हैं, और बल्कि उस आदमी के साथ बुरा कर रहे हैं जो कारगिल युद्ध के अंदर सैनिक भी था, उसके साथ बुरा कर रहे हैं, और पुलिस उन्हें बचा के ले, पुलिस उन्हें सौंप रही है। घटना में फर्क है, आप इस बात को देख सकते हैं। चावल फर्क होता है, चावल 20 रुपए किलो होता है, चावल 200 रुपए किलो होता है, चावल फर्क होता है। आपने कहा, जरा सुनिएगा मेरी बात को, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने कहा घटना दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल क्या था,
घटना कोई भी हो, महिला थी, बच्ची थी, हमारी और आपकी बहन ही होगी किसी ना किसी की। वो अलग सुनिए बात तो, है। सुनिए तो साहब, सवाल ये है, हमारा बस यही का नाम था कि अगर दर्द मणिपुर पे होता है तो दर्द दिल्ली पे भी होना चाहिए, बिल्कुल दर्द यूपी के हाथरस घटना पे भी होना चाहिए, दर्द राजस्थान की घटना पर भी होनी चाहिए, दर्द छत्तीसगढ़ की घटना पर भी होनी चाहिए, दर्द पूरे समूचे देश में हर महिला के अत्याचार पर होना चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूं। सर दर्द का फर्क होगा, सर में दर्द होगा फर्क अलग होगा, पेट दर्द होगा अलग हत्या फर्क होगा। सर। नहीं सर, हत्या नहीं सर, हत्या सर में को दर्द होगा, गोली पेट अलग और होगी। सर में हाँ मिला सर, रहे बिल्कुल क्या? बिल्कुल मिलाएगा सर, बिल्कुल एकदम आप जैसे मीटर मिलाया जाएगा। सर में दर्द होगा, गोली अलग होगी, पेट दर्द होगा, गोली अलग होगी, पेट दर्द इसी होगा, सर में सर चाकू नहीं, सर, फंसा बिल्कुल। कर उखाड़ हाँ, नहीं, दिया गया बिल्कुल, था। बिल्कुल सर, वो कहाँ गई थी वो- आपकी नहीं, सर, मानवता? बिल्कुल, वो साक्षी का बिल्कुल मैटर अलग है, साक्षी को नहीं मिला सकता, बिल्कुल नहीं मिला यही जो सकता। दोहरा नजरिया हो जाता है ना, समीकरण को बदल देता है। बताइए, बताइए। आप साक्षी को उन लोगों से नहीं मिला सकते। मैंने वहाँ पे कहा कि मिला रहा हूँ। नहीं, तो आप मिला रहे मैंने कहा हो, आप मिला मिला रहा रहे हूँ। हो। हत्या हत्या है, हत्या का फर्क है, उस हत्या के लिए फर्क है। ये बच्चा सामने है, पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया और उसको कोई सजा होगी। वो लोग पकड़े 1000 में से 5 आदमी पकड़े गए, कैसा आप मिला सकते हो? बिल्कुल नहीं मिला सकते, आप बिल्कुल नहीं मिला सकते हो। चाहे कैसे चीख के बोलो, चाहे हल्के बोलो, बिल्कुल नहीं मिला सकते। मैंने पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिए तो सही, पूरी वीडियो में मैंने कब कहा कि दोनों घटना को मिलाइएगा? क्यों मिलाइएगा? सुनिए तो सही महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि दोनों घटनाओं में बात ये हो रही है, पीड़ा होनी चाहिए ना। अगर आप मणिपुर की चर्चा कर सकते हो संसद में, मणिपुर साइड चर्च का बोल रही है। अरे सर सुन तो लो, बहुमत है तो फिर से प्रेजेंट करने के लिए वहां पर पास हो गया, आप कह रहे हो कि चर्चा ही नहीं होगी। बात ये हो रहा है कि अगर मणिपुर पे घटना पे दर्द है तो मेरा सवाल यही है कि दर्द ठीक है, हो सकता है कि दर्द छोटा बड़ा आपने क्राइटेरिया बांध दिया, हत्या हो गई थी यहाँ पे और वहाँ पे नग्नता पे उतारा है। हमारा बस यही सवाल है, कोई भी पार्टी, हम और आप तो आम जनता है ना, आपके घर की बहन बेटी हो या फिर मेरी पत्नी हो या फिर मेरी बेटी हो, अगर समस्या होती है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो सबको एक सुर में बोलना चाहिए ना कि गलत है, इस बंदे के साथ गलत हुआ। इस देश की आम जनता